जय श्री राम। काक भुफुंडी गरुड़ संवाद में काक भुफुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को कलयुग वर्णन की जो महिमा सुनाई गई है उसका ये 14वां भाग है। फुनि शिव बचन हर फिगुरे एव मस्तु इति भाव मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उरे राख। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरि जाई भयो मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिराही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरि जान जिमिनु तन पट परिहरई नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिव राखे श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश एहि विधि धरऊ विविधि तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं एक शूल मोहि बिफर न काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। तिर्यक जोन देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। चरम देह द्विज के मैं पाई फुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलौ तहु बाल कन्ह मीला करौ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों के में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ाबा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं बाबा मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। फयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचरता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरी मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश यफ कवन अभागी खरी सेब फुर धेनु ही त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न फुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गए। भये काल बस जब पितु माता मैं बन गयाऊँ भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाबऊँ आश्रम जाई जाई फिर नाबऊँ। जब पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ ते नहीं राम गुण गाहा कहीं सुनऊँ हर्षित खगनाहा सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। छोटी त्रिविध ईश नागारी
एक लाल फाउरे अति बारी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ मानूं। जेहि पूछो सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय यही। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, फगुन ब्रह्म रति उरे अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है, मतलब हर जगह विद्यमान है। लेकिन यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी कि अपने आंखों से श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन करूं। जय श्री राम।